एक लड़का जिसका नाम पंकज राठौर रहता है, वो अपने दोस्तों के साथ चोरी के आरोप में पकड़ाकर थाने जाती है और थाने में पुलिसकर्मी उसको दोस्तों के साथ पंकज को भी डंडे से उसी क्लास ले रहे होते हैं और इतने जोर से क्लास लेते हैं, यानी इतने जोर से पिटाई करते हैं कि उसकी चीख पुकार निकलने लगती है। उसी दौरान उस महिला का इंचार्ज महिला दरोगा जिसका नाम नेहा राठौर रहता है, वो सामने आती है और उससे जो पंकज राठौर है उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो चोर पंकज राठौर कोई और नहीं जो उस थाने का महिला दरोगा रहती है, उसका तलाकशुदा पति रहता है। फिर वो और पुलिसकर्मी को बोलते हैं कि इसे छोड़ दो, मैं इसका अच्छे से क्लास लेता हूँ, और उसे बगल में बैठाकर पूछने लगते हैं कि तुमने आखिर ये काम क्यों शुरू किया? तुम तो बड़े रईस बन रहे थे, अपनी मर्दानगी और संपत्ति पर तुम्हें बड़ा गुमान था, फिर काम चोरी का क्यों करने लगे? यह सुनकर पंकज राठौर की आंख में आंसू आ जाते हैं और अपने वाइफ के साथ जो थाने की दरोगा रहती है दोनों हाथ जोड़ने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। पंकज राठौर की शादी बगल के ही गांव की एक लड़की जिसका नाम नेहा राठौर होता है उसके साथ हो जाती है, लेकिन पंकज की माँ बहुत ही बदचलन औरत रहती है। वो हर तरीके से अपने बहू पर अत्याचार करती है और चाहती है कि मेरा बहू मेरे इशारे पे नाचे, सारे काम धंधे करे, और ऊपर से उसे गंदी गालियां भी देती है। फिर नाराज होकर काफी लड़ाई होती है और वो पंकज अपनी माँ के दबाव में आकर नेहा राठौर को तलाक दे देते हैं। तलाक के बाद नेहा अपने मायका चली जाती है और काफी निराश हो जाती है। फिर उस नेहा जो काफी होनहार लड़की रहती है वो अपनी पढ़ाई फिर से जारी करती है और उसे समय आने पर पुलिस की भर्ती निकलती है और वहाँ अप्लाई करती है। फिर पुलिस में उसकी नौकरी लग जाता है। 2 साल में पुलिस की ड्यूटी करने के बाद उसका ट्रांसफर फिर अगले पोस्ट यानी दरोगा पे हो जाते हैं और वो दरोगा बन जाती है। इधर पंकज राठौर जो अपनी माँ की बात में आकर अपने पत्नी के साथ अत्याचार कर मारपीट कर उसे भगा दिया रहता है। कुछ दिन बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी माँ चल बसती है। उसके पिता पहले ही गुजर गए रहते हैं। फिर वो पंकज टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। घर पे काफी अकेलापन महसूस होता है। पंकज जो काफी संपत्ति होने और धन दौलत होने के बावजूद भी वो गलत अकेला रहने के कारण वो गलत दोस्तों की संगत में आ जाते हैं और दिन भर जुए खेलना, शराब पीना उनका मेन मुख्य काम हो जाता है। और शराब के नशे में इतने दूत हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, पैसे कौड़ी हर चीज बेच देते हैं और लास्ट में जीवन जीने के लिए चोरी करने का सहारा लेना पड़ता है। जब वो चोरी करके भाग रहे होते हैं तभी वहाँ पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और वहाँ सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पंकज और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद सारे को थाने ले जाता है और थाने में सबको दंड दिया जा रहा होता है। बर्फ की जो छल्ली है उस पे घिसकर पीटा जा रहा होता है। उसी दौरान पंकज की चीख सुनकर वहाँ का इंचार्ज जो उसी थाने का उसका तलाकशुदा पत्नी रहती है वो आती है और देखकर दंग रह जाती है कि मेरा पति इस हालत में है। भले ही उसकी तलाक हो गया रहता है, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध है, जो रिलेशन है,
एक जन्म का नहीं 7 जन्म का होता है। तलाक के बाद भी वो अपने पति का सहारा बनते हैं। और जैसे ही अपने पत्नी को सामने दरोगा के रूप में पंकज देखते हैं, दोनों हाथ पैर जोड़ लेते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब वो बोलते हैं कि तुम इस हालत में कैसे हो, घर पे और लोग ठीक है ना। तब वो पंकज बताना शुरुआत करते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिन बाद माँ की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। मैं अकेला हो गया, पिता पहले ही गुजर चुके थे जो तुम्हें पता है। फिर मैं जुए खेलना, शराब पीना, इन चीजों की लत लग गई और गलत संगति के कारण मैं इस हालत में हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो और मैं चाहता हूँ कि फिर से हम लोग नए जिंदगी की शुरुआत करें। यह सुनकर नेहा राठौर बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बेल कराता हूँ और कुछ दिन बाद मेरा नंबर ले लो, दूसरे थाने में मेरी पोस्टिंग है। अगर यहाँ पे तुम्हारे साथ रहूंगा तो यहाँ पे काफी बदनामी होगी, सारे लोग और सोचेंगे कि एक दरोगा का पति एक चोर है, फिर कोई भी इज्जत नहीं करेगा। और फिर वो नंबर दे देते हैं और इसे बेल करा देते हैं। बाकी उसकी सहयोगी है, उसे जेल की मुकदमा चलाकर जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। फिर वो कुछ दिन बाद नेहा का ट्रांसफर दूसरे थाने में हो जाते हैं, जो इस थाने से लगभग 30 किलोमीटर दूर रहता है। फिर दोनों एक दिन फैसला लेते हैं और आकर मंदिर में फिर से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अपने पुराने घर में लौटते हैं और वहां जाकर खुशी से पति पत्नी अपने नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो फिर से वो नेहा जो पुलिस की ड्यूटी करती है और साथ में अपने पति के साथ रहती है। इसी दौरान पंकज कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना एक छोटा सा किराना दुकान खोल लेते हैं और बाकी की जिंदगी अच्छे से बिताने लगते हैं और पति पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं। दोस्तों, एक पूरी कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपकी सचेत करना है। बाकी आप पूरी कहानी में क्या लगता है, क्या जो नेहा ने फैसला लिया वो सही था या गलत था? क्या पंकज ने अपनी माँ की बात मानकर अपनी वाइफ के साथ जो गलत किया वो सही था या गलत था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।